हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लास। आज आपके लिए लेकर आए हूं क्लास 9 की बुक बिहाइव का चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पार्ट 2। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं मुझे आपके साथ। और बच्चों इतना कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रही हैं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा, जहाँ पर आपको क्लास 9 की इंग्लिश का कंप्लीट डेटा मिल जाएगा, जिसमें सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के अलावा 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन और इवन लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। एमसीक्यूज तो मैं दे ही रहा हूँ आपको, और साथ में एसएसटी का भी डेटा अवेलेबल है, जिसमें आपको एमसीक्यूज की वीडियोस मिल जाएंगी। तो बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। व्हाई डिड दिस यंग सर्ब मिलेवा मैरिक कम टू स्विट्जरलैंड टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक? क्या रीज़न था कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में आती है पढ़ने के लिए मिलेवा मैरिक जो है? ऑप्शन आपके सामने है। बिकॉज हर पेरेंट्स वांटेड दिस, बिकॉज शी वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग देयर, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटीज इन यूरोप वेयर विमेन कुड गेट डिग्रीज, और इट वॉज ए यूनिवर्सिटी मेंट फॉर विमेन ओनली। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर इनफैक्ट यूरोप में जहाँ पर विमेन को डिग्री मिल सकती थी इजिली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। द कपल फेल इन लव, यानी हम बात कर रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक की। सो लेट अस सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स। सो मिक्सिंग साइंस विद, आपको बताना है साइंस को किसके साथ मिक्सअप किया गया, यहाँ शो किया गया। ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक। साइंस विद अफेक्शन और मिस्ट्री, फिजिक्स और टेंडरनेस। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है साइंस को मिक्स किया गया टेंडरनेस के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। नो डाउट हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, बट और क्या था, फिल इन द ब्लैंक। वो बहुत इंटेलिजेंट थे, हार्ड वर्किंग थे, बहुत दयालु थे, और अनएम्प्लॉयमेंट या फिर उनके पास जॉब नहीं थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो अनएम्प्लॉयड थे, यानी ग्रेजुएट होने के बावजूद अनएम्प्लॉयड थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। व्हाट इज ट्रू अबाउट एल्बर्ट हियर, यानी एल्बर्ट के बारे में यहाँ पर कौन सी बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो है एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे भी काम किया अपनी लाइफ में, या फिर उन्होंने प्राइवेट लेसन्स भी दिए थे, या फिर उन्होंने जो है 1902 में एक जॉब सिक्योर की थी, या फिर ऑल द अबव। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। विच जॉब डिड एल्बर्ट सिक्योर इन 1902? अब आपको बताना है अगर उनको जॉब मिल गई थी 1902 में तो वो जॉब थी कौन सी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन मिलान, और इवन सेम ऑफिस लेकिन ज्यूरिक में है, और सेम पोस्ट है लेकिन जगह कौन सी है? स्पेन। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है उन्होंने जो 1902 में जॉब की वो कहाँ की थी? एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे एक पेटेंट ऑफिस में, बर्न में। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट डिड एल्बर्ट जॉकिंगली कॉल हिज डेस्क ड्रॉर, यानी एल्बर्ट जो है अपनी डेस्क ड्रॉर को मजाक मजाक में क्या बोल देते थे? वो कहते थे मेरा डेस्क ड्रॉर क्या है? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल केमिस्ट्री, ब्यूरो ऑफ प्रैक्टिकल फिजिक्स, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल थियोलॉजी। और बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। विच फेमस पेपर डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन पब्लिश इन 1905? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है आइंस्टाइंस स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ प्रोडक्टिविटी, आइंस्टाइन स्पेशल और सोशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइंस स्पेशल थियरी ऑफ कनेक्टिविटी। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस फेमस थियरी, यानी अगर हम बात करें आइंस्टाइन की इस थियरी की, तो व्हाट डिड ही ट्राई टू प्रूव, वो क्या प्रूव करना चाहता था आइंस्टाइन जो है? टाइम एंड डिस्टेंस आर एब्सोल्यूट, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड आर नॉट एब्सोल्यूट, टाइम एंड मशीन आर नॉट अपार्ट। और ई ऑप्शन भी आप देख लेते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। अब देखते हैं बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी वो ये कहना चाहते थे अपनी एक स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत कि जो टाइम यानी समय और दूरी जो है निश्चित नहीं होते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इन अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसा कि हम देखते हैं E इज इक्वल टू MC, अगर वहाँ पर E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास, तो C का मतलब क्या होगा? कैल्शियम, कार्बन, या स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम, और नन ऑफ द अबव। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। व्हाई डिड एल्बर्ट्स मदर नॉट वांट हिम टू मैरी मिलेवा मैरिक, यानी वो क्यों नहीं चाहती थी कि वो मिलेवा मैरिक से शादी करे? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिकॉज शी वॉज 3 years older देन एल्बर्ट, बिकॉज एल्बर्ट्स मदर थॉट हर टू बी अ बुक लाइक हिम,
और ओनली ऑप्शन ए या फिर बोथ ए एंड बी? तो बच्चों दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ए बी और बी। उसका रीज़न क्या है कि एल्बर्ट की मदर को ये लगता था कि तो 3 साल बड़ी है एल्बर्ट से, और दूसरा क्या था कि वो भी बुक यानी किताब की तरह इंटेलिजेंट है बहुत, और ये भी सारा दिन अपनी स्टडी में लगी रहेगी, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि दोनों एक जैसे हों और शादी कर लें। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, व्हाई डिड आइंस्टाइन पुट हिज वेडिंग ऑफ, यानी एल्बर्ट को अपनी शादी थोड़ा डिले क्यों करना पड़ा मिलेवा के साथ, चाहे उसने अपनी स्टडी फिनिश कर ली थी? ऑप्शन है बिकॉज एल्बर्ट के पास जॉब नहीं थी। दूसरा क्या है, बिकॉज मिलेवा वॉज टू एम्बिशियस, या मिलेवा को अभी लगता था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ और कर लूँ। थर्ड ऑप्शन है बिकॉज एल्बर्ट हैड नो हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना कोई घर नहीं था। या फोर्थ ऑप्शन है बिकॉज हिज मदर डिड नॉट वांट हिम टू मैरी मिलेवा। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बिकॉज हिज मदर डिड नॉट वांट हिम टू मैरी मिलेवा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो मिलेवा से शादी करे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन डिड एल्बर्ट मैरी मिलेवा, फिर फाइनली शादी हुई कब? 1902, 1903, 1904, 1905। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1903, यानी जनवरी 1903 में इनकी शादी हो गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, व्हेन डिड एल्बर्ट डाइवोर्स मिलेवा। अब देखिए चाहे इनके 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन उसके बाद इनका डाइवोर्स हुआ, लेकिन कब हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1918 में, 1919 में, 1920 और 1921। और करेक्ट आंसर है बच्चों 1919 में, और इसी साल एल्बर्ट ने अपनी कज़न एल्सा के साथ भी शादी कर ली थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, व्हाट प्रूव द ट्रूथफुलनेस ऑफ एल्बर्ट्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब देखिए जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये एल्बर्ट ने दी थी 1915 के अंदर, तो इसमें क्या बात जो प्रूव की जो आने वाले टाइम में बिल्कुल सही हुई, और जो कुछ एल्बर्ट ने इसमें बताया था वो बिल्कुल परफेक्ट प्रूव हुआ, और वो था एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919, एन एक्लिप्स ऑफ सन इन 1929 और 1909 या फिर 1917। यानी जो भी एल्बर्ट ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मेंशन किया हुआ था वो सब प्रूव हो गया जब एक ग्रहण लगता है सूर्य ग्रहण 1919 का, उसके अकॉर्डिंग ही वो सब कुछ सच हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, व्हेन डिड एल्बर्ट रिसीव द नोबेल प्राइज। आपको बताना है उनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स कब मिला। ऑप्शन आपके सामने है 1921, 22, 23, 24, और यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1921 में इनको वो प्राइज मिला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, व्हेन डिड आइंस्टाइन एमिग्रेट टू यूनाइटेड स्टेट। अब देखिए वो जो है यूनाइटेड स्टेट में क्यों एमिग्रेट कर गए, एमिग्रेट करना क्या होता है, वहाँ शिफ्ट क्यों हो गए, ऐसा क्या रीज़न रहा होगा? तो 1932 में जब नाजी जो है पावर में आते हैं जर्मनी में, या फिर 1933 में वो पावर में आते हैं जर्मनी में तब वो शिफ्ट हुए, या 34 में, या फिर 1935 में। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है जब 1933 में नाजीज जो है वो पावर में आते हैं जर्मनी में, इसलिए वो शिफ्ट हो गए एल्बर्ट वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, ऑन हुज अर्ज, यानी किसके कहने पर एल्बर्ट ने एक लेटर लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और वो अपील या अर्ज थी किसकी, उसकी एल्बर्ट की वाइफ की, या एल्बर्ट की मदर की, या एल्बर्ट के कलीग की, या फिर एल्बर्ट के फादर के कहने पे। और बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, हु वाज अमेरिकाज प्रेसिडेंट व्हेन एल्बर्ट रोट ए लेटर टू हिम। आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट बताने जब एल्बर्ट ने उनको लेटर लिखा। ऑप्शन आपके सामने हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जॉन एफ कैनेडी, बराक ओबामा। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन 42 के लिए, व्हेन डिड अमेरिका थ्रो एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1942, 1943, 44 और 45। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है इन अगस्त 1945। अब आपको बताना है एल्बर्ट की डेथ कब हुई। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन 1955 एट द एज ऑफ 75, इन 1955 एट द एज ऑफ 76, और 1953 एट द एज ऑफ 75, 1954 एट द एज ऑफ 75। तो बच्चों यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट एल्बर्ट हेयर। यहाँ पर बताइए एल्बर्ट के बारे में क्या बात बिल्कुल सही है। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड सिटीजन, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए साइंटिफिक जीनियस, और ऑल द अबव। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। और बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा, और मैंने कोशिश की है कि सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर कर लिए जाएं आपके लिए। आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू लॉट। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वाचिंग तरन सर क्लासेस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हैव वेरी नाइस डे।